हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी एकम कसौटी 6 का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकम कसौटी 6 धोरण 10 विषय विज्ञान गुजराती मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाग ए से विभाग हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट जवाब बताएंगे। विभाग ए में प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें आपको बोला गया है कि सही जो विकल्प है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू है। तो सबसे पहले सवाल का यहाँ पे जवाब है डी। जो दूसरा सवाल है उसका जवाब है सी। उसके बाद आगे बढ़े हम। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में भी हमारा जो जवाब आएगा वो है सी। उसके बाद जो चौथा सवाल है उसका जवाब आएगा ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म होता है, विभाग ए खत्म होता है, विभाग बी शुरू होता है। विभाग बी में जो सबसे पहला सवाल दिया गया है प्रश्न नंबर 5, हाइड्रोकार्बन एटले शू तेनु वर्गीकरण समझो। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल है हमारा विभाग बी का, उसमें 2 मार्क्स के सवाल हैं, सिर्फ 2 मार्क्स के। तो आपको 2 मार्क्स जितना ही लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा जिया है तो आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स का आएगा तो आपको खाली इसको एक्सप्लेन कर देना है टर्म्स को। फिर इसके बाद छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें तफावत आपो छोकरामा तरुणावस्था अने छोकरीमा तरुणावस्था। तो ये दोनों के बीच में आपको तफावत दे दिया गया है। उसके बाद आगे 7वां सवाल है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा नी लाक्षणिकता जणाओ। तो आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म होगा, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली अपने नोटबुक में इसको उतार सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करें जिसके अंदर जंगलों संरक्षण में बिश्नोई समुदाय नो फाड़ो। बिश्नोई ये समुदाय बनाया था, अमृता देवी बिश्नोई ने बनाया था, जिसमें टोटल 363 लोग थे। ये 1731 में बना था, जिसमें जो खेजरी नाम के जो झाड़ आते हैं, वृक्ष आते हैं, उसके रक्षण के लिए बनाया था अमृता देवी ने। इसके लिए उनकी याद में सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं विभाग सी में, जिसमें आपको यहाँ पे बोला है प्रश्नों टूक मांग्या मुजब उत्तर लखो। सबसे पहला आपको बोला है साबुनी सफाई क्रिया विधि समझाओ। ठीक है, तो ये तो आपकी मम्मी बता देंगी कि साबुन से कैसे हम सफाई करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है वो, उसके अंदर कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है वो आपको यहाँ पे पढ़ के समझना है और इसको लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 10 सवाल। प्रश्न नंबर 10, डोबरेनर नी त्रिपुटी एटले शू। डोबरेनर की जो त्रिपुटी थी उसके बारे में हमको यहाँ पे पूछा है। तो डोबरेनर ने क्या किया था, जितने भी तत्व उन्होंने ढूंढे थे, आई थिंक उन्होंने 53, उनके टाइम पे 53 जैसे तत्व थे। तो उन्होंने क्या किया था, 3-3 की जोड़ी बना ली थी, जिसमें पहला जो तत्व था उसकी जो परमाणुीय दल थी वो तीसरे परमाणुीय दल के साथ उसका सरेराश निकाला था। उन्होंने पहला और तीसरे को प्लस करके उसको 2 से भाग दे के सरेराश निकाला था। और वो उन्होंने ये बोला था कि इसका जो सरेराश आएगा पहले और तीसरे का जो भी मास आएगा, परमाणुीय दल आएगा, वो किसके बराबर होगा, बीच वाले के। ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपको यहाँ पे स्त्री का प्रजनन अंग दे दिया, उसके बारे में, उसके अंग के बारे में, पार्ट के बारे में आपको पूछा है, जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं और यहाँ पे ABCD दी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो नंबर होगा उसका मतलब A होगा। आपको यहाँ पे नीचे जवाब दिया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक ये जो अंग है वो कौन सा है, अंडवाहिनी। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा अंग है वो कौन सा है, बी वाला अंडपिंड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिख लेना है पूछा। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का जवाब आपको यहाँ पे दूसरे में दिया है, तो खाली अंग के नाम लिखने। तो ये जो अंग है 1 2 3 अंग, वो उसके जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते उसी के अंदर एक तीसरा सवाल आता है जिसमें आपको यहाँ पे 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो पहले सवाल का जवाब, तीसरे का पहला सवाल का जवाब ये है और दूसरे सवाल का जवाब ये रहा। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम विभाग डी में। विभाग डी में आपको यहाँ पे सविस्तार उत्तर लिखना है, जिसमें आपको सबसे पहले बोला है यहाँ पे सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ रेखा चित्र दो।
परिपथ, जो विद्युत परिपथ जो हमारे घर में होता है उसका रेखा चित्र ड्राना है। तो कुछ इस तरीके से होता है वो। आपको इसको बनाना होगा और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसी के अंदर दूसरा सवाल दिया है, विद्युत वपराश में राखवी पड़ती सावचेतियों जणाओ। तो बिजली का इस्तेमाल करते समय, लाइट का इस्तेमाल करते समय आपको कौन कौन सी सावचेती रखनी चाहिए। तो ये इसका जवाब कहीं दिया है नहीं डाइजेस्ट में वगैरह में, तो इसके लिए हमने इसको बना के लिख दिया। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।